तो कहते हैं एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। कहते हैं एक बार विशालापुरी, विशालापुरी जानते हो किसे कहते हैं? विशालापुरी किसे कहते हैं? कितने लोगों को पता है? भाई ध्यान रखा करो, आप लोगों के क्षेत्र में तो कथाएं होती रहती हैं, तो कम से कम छोटी छोटी बातें तो ध्यान ही रखा करो। विशालापुरी कहते हैं बद्रिकाश्रम को, बद्रीनाथ धाम को। कहते हैं एक बार चारों निर्मल ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये विशालापुरी यानी बद्रिकाश्रम में सत्संग के लिए आए। वहाँ पर इन्होंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। क्या? नारद जी को देखा। कैसी स्थिति में कि जल्दी जल्दी भगे चले जा रहे हैं, बड़े चिंतित हैं, घबराए हुए हैं, परेशान हैं, मुखमंडल पर पसीना गिर रहा है। इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि नारद जी जैसे संत किस बात के लिए दुखी हो सकते हैं, किस बात के लिए परेशान हो सकते हैं। नारद जी के समीप गए। नारद जी से पूछते हैं, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। नारद जी के पास जाकर के चारों भाई पूछते हैं, अरे ब्रह्मन, नारद जी आप इतनी जल्दी जल्दी भागे भागे कहाँ चले जा रहे हैं? आप इतने परेशान क्यों हैं, इतने उदास क्यों हैं? बात समझ में आ रही है ना सबके? हाँ भाई, समझ में आनी चाहिए बात। कहते हैं आप इतने परेशान क्यों हैं, इतनी जल्दी जल्दी भगे कहाँ चले जा रहे हैं, और कहाँ से आपका आगमन हुआ है? और इस समय तो महाराज आपका मुखमंडल कैसा दिखाई पड़ता है? तो कहते हैं इदानीं शून्य चित्तोसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं बद कारणम। बोले महाराज आपका मुखमंडल इस समय ठीक उसी प्रकार दिखाई पड़ रहा है। कैसा? बोले कोई एक महान कंजूस व्यक्ति हो, जिसको कहते हैं मक्खी चूस। मक्खी चूस जानते हो क्यों कहा जाता है? कोई व्यक्ति पहले रहा होगा, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, आप सब जानते हैं। कोई व्यक्ति रहा होगा और कोई वो अपने घर में घी का कोई बर्तन रखा होगा, घी में या दूध में कोई मक्खी गिर गई, तो वो मक्खी को भी निकाल करके चूस लिया। किसी ने पूछा मक्खी को क्यों चूस रहा है? तो कहता है मैं मक्खी को नहीं चूस रहा हूँ, मक्खी में जो हमारा घी लग गया है, हम तो अपनी घी वापस ले रहे हैं, तभी से उसका नाम हो गया मक्खी चूस। तो सनकादिक कहते हैं कि आपका मुखमंडल इस समय उस प्रकार प्रतीत हो रहा है जैसे कोई मक्खी चूस व्यक्ति हो और जीवन भर से धन इकट्ठा किया हो और अचानक उसके धन की चोरी हो जाए। अब आप कल्पना करो, इमेजिन करो कि जो अति से ज़्यादा कंजूस व्यक्ति होगा, जीवन भर से धन इकट्ठा किया होगा और अचानक उसका धन चोरी हो जाए, तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी? अब आप स्वयं अनुमान लगा लो। कहते हैं आप ठीक उसी प्रकार दिखाई पड़ रहे हैं। और देखो, आपको यह शोभा नहीं देता है। आपकी इस समस्या का कारण क्या है? नोचितम बद कारणम, यह आपके लिए उचित नहीं है। और आपकी इस परेशानी का क्या कारण है, आप हमें बताओ।